एक बार की बात है, रामू और श्यामू नाम के दो मित्र थे। रामू स्वभाव से आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त कोई काम करने या मेहनत करने से पीछे हटता था। रामू की माँ अक्सर उसे डांटती रहती। अरे कल मुहे कुछ काम कर ले, कब तक घर पर दिन भर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, जब देखो सोता रहता है निकम्मा। अरे माँ क्यों सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हो, कर लूंगा काम, अभी तो मेरी सोने और खाने पीने की उम्र है। ये बोल के रामू गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर जाने लगा। तभी श्यामू आ गया और बोला, अरे दोस्त, इतने गुस्से में कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको। अरे शंभू, माँ सारा दिन बोलती रहती है काम कर काम कर। काश ऐसा हो मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिलता रहे, फिर तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है। तुम भी साथ चलो, इसी बहाने थोड़ा मन भी बहल जाएगा। चल यार शंभू, इसी बहाने माँ की डांट से कुछ देर के लिए बच जाऊंगा। अब दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। चलते चलते श्यामू ने बोला, दोस्त रामू, थोड़ी देर यहाँ रुककर विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू की नजर पेड़ की टहनी पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने बोला, श्यामू, ये क्या चमक रहा है? आओ देखें क्या है। अरे दोस्त रहने दो, पता नहीं क्या है, हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी खामखा डरते हो, एक बार पेड़ पर चढ़कर देखें तो सही, आखिर है क्या। दोनों जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उन्हें एक आवाज आई, रुको। एक महात्मा जो वहीं नजदीक विश्राम कर रहे थे, उन्होंने दोनों को रोका और बोला, ये रोशनी उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ के पीछे बना है। रामू ने जब पेड़ की ओर देखा तो हैरान हो गया। जादुई घर? अब ये क्या है और इसमें इतनी रोशनी क्यों है? इस घर की एक खासियत है, इसमें रहने वाले व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है, बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस घर में अपने आप सब कुछ उपस्थित हो जाता है और वो भी बिना परिश्रम के। रामू की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और वो बोला, सच में महाराज जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है इस जादुई घर में। रामू ने मन ही मन सोचा, काश इस घर में रहने को मिल जाए, फिर तो आराम की ही जिंदगी गुजरे, ना कोई मेहनत करनी पड़े और ना रोज रोज माँ के ताने सुनने को मिले। रामू महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, रह सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया तो फिर मेरे बुलाए बिना तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। अब रामू सोचने लगा कि मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है, ऐसे आलीशान जादुई घर को छोड़कर कौन आना चाहेगा जहाँ सब कुछ अपने आप मिल जाता है। दोस्त, ये तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं अब इसी जादुई घर में रहूंगा। रामू जादुई घर में जाने लगा। उसने श्यामू की एक न सुनी। श्यामू क्या करता, वहाँ से मायूस होकर चला गया। चमकते जादुई घर को देखकर रामू दंग रह गया। जैसे ही उसने घर के भीतर प्रवेश किया, घर का दरवाजा बंद हो गया। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ खाने को मंगवाता हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ढेर सारे पकवान रामू के सामने लग गए। रामू इतने ढेर सारे पकवान देखकर खुशी से चिल्लाया, इतने सारे पकवान और वो भी बैठे बैठे, अब आएगा ना जिंदगी का मजा। भोजन करने के पश्चात रामू ने सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। रामू सो गया। कुछ देर बाद वो सोकर उठा और फिर कुछ खाने के लिए मंगवाने लगा।
फिर उसके आगे ढेर सारे पकवान आ गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रामू जो मांगता जादुई घर में उसे वही खाने को मिल जाता। अब धीरे धीरे रामू ऊबने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ करने को था ही नहीं। उसी एक घर में खाओ और सो जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर ये उसकी खुद की इच्छा थी कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत करे बिना सब कुछ मिल जाए। पर कब तक आप बिना हाथ पैर हिलाए, बिना पसीना बहाए, कोई काम किए बिना बैठकर खा सकते हो? रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, महात्मा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूंगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ, मेरा मित्र शंभू कोई भी नहीं है, मुझे उनके साथ ही रहना है। महात्मा जी, मुझे वापस भेज दो मुझे महात्मा जी। चिल्लाते हुए अचानक से रामू को आवाज आई, अरे निकट्ठू, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है, कोई काम ढूंढ ले। अपने मित्र शंभू से कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है। रामू टपक से उठा और घबराया हुआ बोला, माँ तुम, मैं जादुई घर से बाहर आ गया या फिर कोई सपना देख रहा था? रामू को समझ आ गया था कि बिना मेहनत किए जीवन बेकार है। शिक्षा, हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। कपिल, वाह वाह वाह, तेरे जैसा कोई नहीं। अरे देखा बहू, कपिल कितना हाजिर जवाब है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। जस्सी की बहू गीता बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। जस्सी ये देख बड़ी चिढ़ जाती है। अरे तू किस दुनिया से आई है बहू? यहाँ बैठकर हम दोनों किसी का मातम नहीं बना रहे। अरे सामने कपिल शर्मा का शो चालू है और तुझे हंसी नहीं आ रही? बड़ी अजीब है तू। हंस तो रही हूँ मौजी। अरे कहाँ हंस रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा। कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुंह में दही जमाए रहती है। अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? और वही तो रोना है कि तू कुछ करती ही नहीं। अरे जरा दूसरों की बहुओं को देख, कुछ सीख। कैसे दिन भर अपनी सास से लड़ती झगड़ती रहती है। अरे रोज ना सही, कम से कम हफ्ते में एक बार तो मुझसे झगड़ लिया कर। अब क्या बोलूं? अरे इससे तो अच्छा होता कि मेरा बेटा किसी गूंगी लड़की से शादी कर लेता। जस्सी पंजाबन थी, लेकिन उसकी बहू बंगालन थी। अपनी आदत के अनुसार वो बहुत कम बोलती थी। बस यही बात जस्सी को खटकती थी। दोनों का खान पान भी अलग था। ये लीजिए माँ जी, गरम गरम मच्छी करी राइस खाइए। आप भी खाइए ना आंटी जी। जस्सी और उसके रिश्तेदार दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लो, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अरे ये मेरी बहन यहाँ चिकन खाने आई है और तू हमारे सामने मछली परोस रही है। मैं तुझे बिल्ली लगती हूँ क्या, जो रोज रोज मुझे मछली खिलाती है? एक बार चौंक कर तो देखिए माँ जी, ये पॉपलेट है। अरे पॉपलेट हो या ऑमलेट, मुझे नहीं खाना। अरे हटा, तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज वही खाना खा के। अरे अपनी पसंद के साथ साथ थोड़ा मेरा भी तो ख्याल कर लिया कर। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ अपनी जबान के चस्के को पूरे करने हैं। जस्सी फिर से अपने बेटे विशाल को कोसने लगती है। अरे तुझे बोल के क्या फायदा? घर में ये सारी नौटंकी तो मेरे कमअकल बेटे की वजह से हो रही है। कहा था बेटा, बंगाली लड़के से शादी मत करियो। ये लोग सिर्फ मछली के सिवा कुछ खाते ही नहीं। अरे हम ठहरे पंजाबी, खाने पीने के शौकीन। गीता तो अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। ये देख जस्सी और चिढ़ जाती है। अरे अब भूत बन के क्यों खड़ी है? कम से कम मुझसे झगड़ा तो कर ले, थोड़ी बहसबाजी कर ले। मेरी बहन के सामने इतनी तो इज्जत रख ले, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरी बहू तो किसी काम की नहीं है। अरे अब जाने भी देना बेचारी को। अरे तू चुप कर बहन, तुझे नहीं पता, ना तो ये ढंग का खाना खिलाती है और ना ही मुझसे लड़ती है। सारा दिन मुझे तो लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। इस तरह जस्सी अपनी बहू से हमेशा नाखुश रहती थी। एक दिन गीता जस्सी को लेकर अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में जाती है।
वहाँ की सभी औरतें गीता को ताने मारते हुए कहती है, और गीता, ये तूने क्या कर दिया? एक पंजाबी घर में शादी कर ली? अरे हमारे बंगाली लड़के मर गए थे क्या? हाँ ममता, इसके दिमाग में तो लव मैरिज करने का भूत सवार था। अब बेचारी अपनी गलती की सजा भुगत रही होगी। मैंने सुना है तेरी पंजाबन सास सारा दिन पटर पटर करती रहती है और लड़ने में भी उस्ताद है। अरे सिर्फ इसकी सास ही नहीं, सभी पंजाबी औरतें ऐसी ही होती है। कहाँ हम बंगाली जो कम बोलना पसंद करते हैं, और कहाँ वो पंजाबी जो अब देखो कांची की तरह जबान चलाते ही रहते हैं। गीता, तू तो तंग आ गई होगी। पता नहीं तू कैसे अपनी खड़ूस सास को झेलती होगी। जस्सी एक तरफ खड़ी सब सुन रही होती है कि तभी गीता उन सब को जवाब देते हुए कहती है, देखो, तुम सब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। दूसरों के घर में झोंकने से पहले अपने अपने घर में देख लो। मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों की सास तुम्हें जूती की नोक पर रखती है, नौकरानी की तरह काम करवाती है? अरे ये क्या कह रही है तू? जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अच्छा, इसकी तुम्हें चिंता हो रही है, और जब से तुम दोनों मेरी सास की बुराई कर रही हो उसका कुछ नहीं। और मेरी मम्मी जैसी सास पाने के लिए किस्मत लगती है। और मेरी मम्मी जी तो बेचारी कभी मुझसे घर के काम नहीं करवाती, खुद ही सब कर लेती है। तुम्हारी सास की तरफ बीमार रहने का नाटक नहीं करती। अरे बस कर गीता, गलती हो गई, माफ कर दे। बड़ी आई थी मेरी सास की बुराई करने। सारा नज़ारा देख जस्सी समझ जाती है कि शादी लव हो या अरेंज, बस बहू अच्छी होनी चाहिए। अपनी बहू की नजरों में खुद की इतनी इज्जत देख जस्सी खुशी से फूल ही नहीं समाती। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।